बार और मंगलाचरण कर लेंगे। ये सामने लिखा हुआ है प्राकृत भाषा में, जिसपे नंबर 1 डला है, वो पंचास्तिका संग्रह ग्रंथ का मंगलाचरण है, वो पढ़ेंगे। हिंद सदबंदियाणम तिहुवन हिद मधुर विशद काणम अंतातीत गुणाणम जिणाणम जिद भवाणम। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिकाय संग्रह नामक ग्रंथ है। इस ग्रंथ का नाम जैसा कि पंचास्तिकाय संग्रह है, तो इसमें 5 अस्तिकायों का वर्णन है। आपने 6 द्रव्य पढ़े ही हैं, मैं वही नाम पूछ रहा था आपसे। निधि जी आप बताएं 6 द्रव्य कौन कौन से हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। हाँ, इन 6 द्रव्यों में 5 अस्तिकाय कौन से हैं? काल को छोड़कर बाकी सब 5 द्रव्य अस्तिकाय हैं। बहुत अच्छा। तो इस नाम से हमें ये समझ में आ गया कि इस ग्रंथ में 5 अस्तिकायों का वर्णन है। तो फिर काल द्रव्य का वर्णन होगा कि नहीं होगा? मतलब भाई पंचास्तिकाय नाम है तो 5 ही द्रव्यों का होगा कि काल द्रव्य का भी होगा? काल द्रव्य का वर्णन भी होगा। भले ही इस रूप में हो कि काल द्रव्य अस्तिकाय नहीं है, लेकिन काल द्रव्य का स्वरूप तो बताएंगे। और इसके बाद ये तो पहला अधिकार है इसका, मतलब जिसमें 5 अस्तिकायों का वर्णन है, 6 द्रव्य और 5 अस्तिकायों का वर्णन है, ये पहला अध्याय है। उसके बाद दूसरा अध्याय है 7 तत्व 9 पदार्थ हैं। उसके बाद फिर तीसरा अधिकार है जिसमें मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया गया। ऐसे जो हमने यहाँ पर द्रव्य संग्रह ग्रंथ लिया है, पहले द्रव्य संग्रह ग्रंथ इसी के आधार से बना है। और इसमें पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ में तो 171 गाथाएं हैं, 171। आचार्य अमृत चंद्र स्वामी ने जिस पर टीका लिखी है उसमें 171 गाथाएं हैं। और आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव ने जो द्रव्य संग्रह ग्रंथ लिखा है उसमें केवल 58 गाथाएं हैं, 58। तो आप सोचिए कि 58 गाथाओं में यदि वो सारभूत विषय मिल जाए तो लोग फिर द्रव्य संग्रह ग्रंथ को ही ज्यादा पढ़ना पसंद करेंगे ना। तो वो बहुत प्रसिद्ध हुआ द्रव्य संग्रह ग्रंथ। एक तरह से द्रव्य संग्रह ग्रंथ ने इस ग्रंथ का स्थान ले लिया, लेकिन इस ग्रंथ में जो विशेषताएं हैं, अब संक्षेप और विस्तार में अंतर तो हो गई ना। तो इस और ये आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ, और 5 परमागमों में से एक ग्रंथ है, एक परमागम है। और इस पर आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की टीका है, जो टीका त्रयी कहलाती है। इसमें समय सार की टीका, आत्मख्याति, प्रवचन सार की टीका, तत्व प्रदीपिका, और पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ की टीका समय व्याख्या। तो ये टीका त्रयी कहलाती है। तो आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने जिसकी टीका लिखी हो तो वो तो अपने आप में ही विशिष्ट भाव गर्भित ग्रंथ हो जाता है। और इस पर आचार्य जयसेन स्वामी ने भी टीका लिखी। ऐसा ये पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ है। समय सार पर, प्रवचन सार पर और पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ पर आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने आचार्य अमृतचंद स्वामी ने टीका लिखी, और उसी पर फिर आचार्य जयसेन स्वामी ने भी टीका लिखी, उसको वो व्याख्या कहते हैं। ठीक है ना। तो ये ग्रंथ अपने आप में बहुत विशिष्ट हो जाता है। बाकी जैसे अधिकारों का विभाजन द्रव्य संग्रह ग्रंथ में है, ऐसा ही इसमें है, या ऐसा कहें कि जैसा इसमें है ऐसा ही द्रव्य संग्रह ग्रंथ में भी है।
तो आपको जिसने द्रव्य संग्रह ग्रंथ पढ़ लिया है तो उनके लिए ये ग्रंथ और आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे विषय आपको वही मिलने वाले हैं जो द्रव्य संग्रह ग्रंथ में आपने पढ़ लिए हैं। तो इस तरह इसमें 3 अधिकार हैं, आपको बता दिए। पंचास्ति का अधिकार, और उसके बाद दूसरा अधिकार कौन सा है, 7 तत्व अधिकार, और उसके बाद तीसरा अधिकार कौन सा है, मोक्ष मार्ग अधिकार। ठीक है, इस आपके पास जो ग्रंथ है उसमें आप देख सकते हैं, पहले अधिकार का नाम यहाँ पर दिया है षड्द्रव्य पंचास्तिकाय, तो वही नाम है जो द्रव्य संग्रह में है। फिर दूसरा अधिकार है जिसका नाम है, यहाँ लिखा है नव पदार्थ मूलक मोक्ष मार्ग प्रपंच वर्णन। तो नव पदार्थ वाला पहला है, तो वहां द्रव्य संग्रह में सप्त तत्व 9 पदार्थ अधिकार है, सप्त तत्व 9 पदार्थ अधिकार। तो यहाँ भी 9 पदार्थों में 7 तत्व और 2 पाप तो हो गए 9। तो इस तरह से 9 पदार्थों का वर्णन किया है। और तीसरा मोक्ष मार्ग अधिकार है, जैसा कि वहां पर भी मोक्ष मार्ग अधिकार है, यहाँ मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचक चूलिका, चूलिका के रूप में मोक्ष मार्ग का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से 3 ही अधिकार हो गए इसके अंदर भी। ठीक है ना। तो हमें क्या क्या विषय मिलने वाला है इस ग्रंथ के अंदर, 6 द्रव्य, तो 6 द्रव्य के अंदर 5 अस्तिकाएं, तो ये विषय विशिष्ट हो गया, अलग हो गया। अस्तिकाएं बताएंगे उन्हीं को, ठीक है ना, उनमें से जो अस्तिकाएं उनका वर्णन करेंगे। और उसके बाद 7 तत्वों का वर्णन है, और फिर पुण्य पाप को मिलाएंगे, उनमें तो 9 पदार्थों का वर्णन भी है। और उसके बाद मोक्ष मार्ग का वर्णन है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का स्वरूप बताया गया है। और इसमें एक बहुत ही गजब का विषय आखिरी में आएगा, जिसमें मोक्ष मार्ग का निश्चय और व्यवहार दोनों का किस तरह सुमेल है साधक के जीवन में, वो बहुत सुंदर निरूपण है। और एक बात और कि इसमें ही वो बीज है जिसके आधार से पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 7वां अधिकार लिखा है, जिसमें निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी का जो प्रकरण है, तो यहाँ निश्चयाभासी और व्यवहाराभासी का प्रकरण है इसके अंदर द्रव्य अपने पंचास्तिका संग्रह ग्रंथ में आखिरी में। ठीक है ना। तो 2 आभासियों की चर्चा तो यहाँ की है। और फिर टोडरमल जी साहब ने ऐसा अपना दिमाग लगाया होगा कि जैसे कि आचार्य समंतभद्र स्वामी ने आत्ममीमांसा ग्रंथ में 3 तरह की एकांतियों का वर्णन किया है, नित्येकांत, अनित्येकांत, उभय एकांत, उभय। तो ऐसे, हाँ दोनों, तो ऐसे ही टोडरमल जी ने यहां से तो लिया होगा निश्चयाभासी और व्यवहाराभासी, फिर उन्होंने विचार किया होगा कि कोई ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों तरह का आभासी हो, एक ही व्यक्ति के अंदर 2 तरह के आभास हो। तो उन्होंने उभयाभासी का प्रकरण बनाया, लिखा। ठीक है ना। और तो ऐसे ये वो पंडित टोडरमल जी साहब की अपनी मौलिक विशेषता है। तो यहाँ पर भी ये विषय आएगा, तो आपको आखिरी में मतलब जो मोक्ष मार्ग अधिकार है उसके अंदर ये विषय आएगा, वहां पढ़ने मिलेगा। हमारी एक कक्षा चलेगी, तो कक्षा में हम ये मूल गाथाएं भी पढ़ना सीखेंगे, आपसे भी पढ़वाएंगे, पूछेंगे भी। आपको कुछ पूछना हो तो आप भी पूछ सकते हैं। कक्षा का मतलब तो ये है, मतलब यहाँ वन वे नहीं चलेगा, यहाँ मल्टी वे चलेगा। मतलब मैं अकेला नहीं बोलूंगा, आपको कुछ पूछना है तो आप पूछें, मुझे आपसे कुछ पूछना है तो आपसे मैं पूछूंगा, आप बता सकते हैं। नहीं आए तो कोई बात नहीं, दूसरा बताएगा, दूसरा नहीं बताएगा तो मैं खुद बता दूंगा। तो इस तरह से ये ग्रंथ की हमारी चर्चा चलेगी। ठीक है। इसमें प्राकृत की गाथाएं आपको सीखने मिलेंगी, और प्राकृत से ही हम अर्थ करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि मूल ग्रंथ से आप जुड़ें
और मूल ग्रंथ कितना सरल है, प्राकृत कितनी सरल है, ये तो साधना जी आपको बता देंगी। दीदी बैठी हैं, वो बताती रहती हैं कि द्रव्य संग्रह ग्रंथ उन्होंने जब से पढ़ा, उन्हीं के शब्दों में आप सुन लो भले। तो आपको भी वो आनंद मिलेगा प्राकृत गाथा का। नहीं नहीं, मैं ये बात बिल्कुल सही है कि द्रव्य संग्रह जी पढ़ने के बाद में प्राकृत एकदम सरल लगने लग गई। और ये संगीता और हम लोग भी पढ़ते हैं, संगीता जुड़ी है ना, तो हम लोग भी पढ़ते हैं तो वो उसको भी सरल लग रहा है। बहुत इसमें अच्छा। कि आता भी नहीं है, लेकिन आपसे सीखा और अब हम लोग आराम से गाथाओं से अर्थ निकाल लेते हैं। बहुत ही मजा आता है। तो आचार्यों के शब्द है ना, उनका आनंद होता है। और ये समझ लीजिए प्राकृत तो बोली है, बोली मतलब उस जमाने की पूरे भारतवर्ष में बोली जाने वाली बोली है। जन जन की भाषा थी, मतलब एक अनपढ़ व्यक्ति भी यही भाषा बोलता था, कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे बुंदेलखंड में बुंदेलखंडी बोलते हैं लोग, है ना, शिक्षित अशिक्षित से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे अलग खंड हैं, जो अलग अलग क्षेत्र हैं, वहां की जो क्षेत्रीय भाषा है वो बोली कहलाती है। एक मातृभाषा होती है, मतलब एक स्वाभाविक जनित स्वाभाविक प्रकट होती है। प्राकृत नाम ही है इसका, प्राकृतिक है ये पूरी, तो व्यक्ति को मतलब अंदर से निकलने वाली भाषा है। तो आचार्यों ने उस भाषा में कलम चलाई, जो भाषा जन जन की भाषा थी, क्योंकि उन्हें अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन नहीं करना था, उन्हें जीवों को तत्व ज्ञान प्रदान करना था, जिससे जीव अपने आत्मा को जाने, मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करें और मोक्ष की प्राप्ति करें, सुखी हो सब जीव, ये उनकी भावना थी। इसलिए उन्होंने प्राकृत में कलम चलाई। और जब अन्य आचार्यों ने, जब दूसरी भाषा जैसे संस्कृत भाषा ज्यादा प्रसिद्ध थी, तो उसमें भी उन्होंने कलम चलाई। और उसका अपभ्रंश प्रसिद्ध हुई, तो अपभ्रंश में भी उन्होंने कलम चलाई, उनमें भी ग्रंथ लिखे। और फिर आगे आगे जो टोडरमल साहब ने कोई हिंदी में थोड़ी ग्रंथ लिखा है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक आदि, उनकी वहां की जो बोली थी ढूंढारी, उसमें उन्होंने लिखा। क्योंकि मातृभाषा में जो लिखता है तो वो अंदर से चीज आती है, वो मतलब एक प्राकृत होती है, स्वाभाविक वो भाषा होती है, और भाव भी होते हैं, और उस तरह से वो लिखा जाता है। तो ऐसे हमारे आचार्यों की विशेषता है, वो किसी भी भाषा में या किसी भी अलंकार हो या कोई भी चीज हो, उसमें कोई कमजोर नहीं थे, वो जन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जन भाषा को ही महत्व दिया। तमिल में भी ग्रंथ लिखे, कन्नड़ में, मतलब कोई भी क्षेत्र की भाषा नहीं जिसमें हमारे आचार्यों ने ग्रंथ नहीं लिखे। तमिल का ग्रंथ तो जो कुरल काव्य कहलाता है, कुरल काव्य वहां का जो प्रधान ग्रंथ माना जाता है, मतलब शासन में ही प्रधान माना जाता है। तो ऐसे 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 ग्रंथ जैनाचार्यों के लिखे हुए हैं, और वो बहुत प्रसिद्ध हैं। ऐसे प्राकृत भाषा है, तो आपको बिल्कुल आसान लगेगी। जब हम प्राकृत से अर्थ करेंगे तो आपको समझ में आएगा, और आपको याद भी करना है। कोशिश करेंगे तो जरूर याद होगा, है ना। साधना जी ने भी 15-20 गाथाएं तो याद कर ही लिया होंगी, है ना। तो ऐसे जीवम अजीवम दब्बम एक गाथा तो बहुत लोगों को याद है, लेकिन उन्होंने आगे भी करी, ये अच्छी बात है। और आप लोगों को ही इससे प्रेरणा लेनी है। और साधना जी 60 के ऊपर हैं, तो बाकी तो यहाँ दिख रहे हैं 60 से नीचे ही होंगे। हम सभी लोग प्रेरणा ले सकते हैं और मेहनत करें। देखो ये मंगलाचरण की गाथा है, पंचास्तिका संग्रह ग्रंथ के मंगलाचरण की गाथा है। तो क्या बताया है, इंद सदवंदियाणम। इंद आप पेंसिल लेके बैठ सकते हैं, जहां कोई वो शब्द पर रुकना है या फिर जहां शब्द अलग अलग हैं वहां से आपको उच्चारण करना है, क्योंकि इंदस बोल देंगे तो इंदस में अर्थ नहीं निकलेगा। इंद सद वंदियाणम तो अर्थ निकलेगा, बोलते ही अर्थ समझ में आएगा, ठीक है।
तिहुवर्ण, तिहुवर्ण देखो आ रहा होगा आपको, आप अर्थ नहीं देखेंगे तो भी आएगा आपको, है ना। तिहुवर्ण हिद, हिद मधुर विशद वक्काणम, तिहुवर्ण हिद मधुर विशद वक्काणम, अंतातीद गुणाणम, अंतातीद गुणाणम, नमो जिणाणम जिद भवाणम, इंद सदवन्याणम, तिहुवर्ण हिद मधुर विशद वक्काणम, अंतातीद गुणाणम, नमो जिणाणम जिद भवाणम। चलिए कौन पढ़ेगा, कोशिश करिए, साधना जी से ही पहले पढ़वा। इंद सदवंदियाणम, तिहुवर्ण हिद मधुर विशद वक्काणम, अंतातीत गुणाणम, नमो जिणाणम जिद भवाणम। आखिरी में क्या है, जिद भवाणम, हाँ भवाणम, जिद भवाणम, हाँ यहाँ वक्काणम ऊपर, ठीक है। वक्काणम। हाँ अब देखो अर्थ क्या है, इंद्र तो समझ में आया, निधि जी आप बताइए, हिंदी में मत देखना, वैसे ही बताना आपको जो आए। हाँ बोलिए। इंद्र, इंद्र का इंद्र, इंद्र, हाँ। सद, सद, सद का क्या अर्थ होना चाहिए, इंद्र सद, सद पहले पढ़ा हुआ है इसलिए याद है, 100 इंद्रों द्वारा जो। हाँ ये नीचे भी इसका पद्यानुवाद दिया है, तो सद ये प्राकृत में वो सा नहीं आता शक्कर वाला, हाँ सही रहता है, तो यहाँ होता है वो ये वाला सा, यही वाला लिखते हैं, ठीक है ना, सरवते वाला। तो इंद्र सद, तो सत है ना, तो 100 इंद्रों से वंदित, वंदियाणम, वंदियाणम अर्थात वंदन किया जाता है जिनको, 100 इंद्रों से जो वंदित हैं, अर्थात जिनको वंदन किया जाता है। अभी 100 इंद्र कौन से होते हैं वो भी गिनेंगे, ठीक है ना। त्रिभुवन, त्रिभुवन त्रिभुवन आ रहा है, हित, हित, हित तीनों लोकों के जीवों का हित, हित करने वाले, मधुर मीठे, मीठे रस से भरी, तो कौन होना चाहिए, विशद, विशद अर्थात स्पष्ट गंभीर आशय वाले, गहरे अर्थों वाले, वक्काणम, वक्काणम वाक्याणम, वाक्य वचन, ठीक है। अंतातीत गुणाणम, अंतातीत गुणाणम, अंत जिसका अतीत हो गया है, अर्थात अंत से रहित, अर्थात अनंत, अंत रहित, अंत से अतीत, तो ऐसे गुणों से जो युक्त हैं, और ऐसे नमो जिणाणम, जिनेन्द्र भगवान को नमो अर्थात नमस्कार हो, जिद भवाणम, जिद भवाणम, जित भवाणम, भव, भव एक नहीं, अनादिकाल के जितने भी भाव हैं, मतलब अनंतों भाव हैं जो सारे, है ना, उन सभी भावों को जिनने जीत लिया है, वो 4 विशेषताएं बताई हैं यहाँ। किनकी, पहले तो ये देख लें किनकी विशेषताएं हैं, नमस्कार किया है उनकी विशेषताएं हैं। तो संगीता जी आप बताइए किनको नमस्कार किया है इस गाथा के अंदर। जिनेन्द्र भगवान को, जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार किया। ये कौन से शब्द से आपने समझा है, कौन से शब्द हैं इसमें, इसमें पता चल रहा है कि जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार किया है। अनंत गुणों के धारी है, जिन्होंने संसार का नाश किया, जित कवि है। नहीं नहीं, वो शब्द बताइए जिससे आपने ये समझा
कि जिनेंद्र भगवान को नमस्कार ओ किया। नमन जिनवर लिखा हुआ, जिनवर। हिंदी में पढ़ रही हैं आप, मैं हाँ। प्राकृत से पढ़ा रहा हूं आपको। नमो जिनानम। नमो जिणाणम, अब आया शब्द। हाँ बहुत अच्छा। देखो, जिणाणम अर्थात जिनेंद्र भगवान को, नमो अर्थात नमस्कार हो। कैसे जिनेंद्र भगवान को नमस्कार हो? कि पहली विशेषता इंद्र सद वंदियाणम, 100 इंद्रों से जिनको वंदन किया जाता है, एक विशेषता। दूसरा, तिहुवण हिद मधुर विशद वक्काणम, कि वाक्यों को बोलने वाले हैं जो, है ना, वक्काणम, वाक्यों को बोलने वाले हैं, वचन युक्त हैं अर्थात दिव्य ध्वनि से संपन्न है ना, जिन वाणी से संपन्न है जो। ठीक, तो कैसी वाणी है वो, अभी इसकी विशेषताएं उसके पहले लिखी हैं। तिहुवण, तीनों लोकों के, तीनों भुवन, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, तीनों लोकों के जीवों का हित करने वाली, मधुर अर्थात मीठी, जो मधुर लगे, अमृतमयी हो, जो आनंददायी हो, वही मधुर है। और विशद अर्थात जो गहरे अर्थों वाली हो, ऐसी जो वाणी है, वक्काणम, ऐसे जो वचन हैं, वाणी है, उससे जो युक्त हैं। विशेषता हो गई, तीनों लोकों का हित करने वाली, मधुर और स्पष्ट गंभीर आशय वाली वाणी से युक्त, दो गई। तीसरा, अंतातीत गुणाणम, कि अंत से अतीत गुण वाले हैं, मतलब जिसका अंत नहीं है, अंत का अभाव हो गया है, अंत से जो रहित हो गए हैं, अंत जिसका आ नहीं सकता है, ऐसे अनंत अनंत गुणों से जो संपन्न है। और कैसे हैं? जिद भवाणम, भाव को जिन्होंने जीत लिया है, अनादिकाल के जो जन्म मरण के जो चक्कर हैं, चारों गतियों का चक्कर है, जो भाव हैं, भाव भगवान, इतने भाव बीत गए हैं, उन सब भावों को जिनने जीत लिया, मतलब भाव का नाश कर दिया, संसार का नाश कर दिया, अर्थात जिनके अंदर अब संसार नहीं रहा, क्योंकि मोक्ष प्रकट हो गया। मोक्ष हो जाए तो संसार का व्यय होता है, संसार का व्यय होता है तो मोक्ष प्रकट होता है, एक ही समय में होता है ये दोनों काम, संसार का व्यय और मोक्ष अवस्था का उत्पाद। तो जिन्होंने भावों को जीत लिया है, अर्थात संसार का नाश कर दिया है, जो मुक्त हो गए हैं संसार से, ऐसे जिणाणम नमो, ऐसे जिनेंद्र भगवान को नमस्कार। ठीक है, इंद सदवंदियाणम युवण हिद मधुर विशद वक्काणम अंतातीत गुणाणम नमो जिणाणम जिद भवाणम। ये दो लय हो गई इसकी, इन दोनों में से जो आपको ज्यादा सूटेबल हो उस लय में आप गा सकते हैं और याद कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये मंगलाचरण हुआ। अब पद्यानुवाद नीचे दिया है, अब पद्यानुवाद हम चेक करते हैं कि पद्यानुवाद सही है कि नहीं। भाव तो आपको समझ में आ गया। सत इंद्र वंदित मधुर विशद त्रिलोक हित कर वचन युत हो नमन जिनवर जित भवी जो है अनंतों गुण सहित। ठीक बैठा अर्थ, अपन ने भी ठीक किया ऊपर से अर्थ, ये इसमें भी बिल्कुल वही है। ठीक है, अब देखो यहां गाथार दिया है, वो भी पढ़ते हैं। 100 इंद्रों से पूजित, तीनों लोकों को हितकर, मधुर और विशद वचनों युक्त, अनंत गुणों से संपन्न, जित भवी, संसार को जीतने वाले जिनेंद्र भगवान को नमस्कार हो। ठीक है, स्पष्ट हो गया विषय। इस तरह अब ये गाथा का अर्थ किया हमने। अब इसमें कौन कौन सी विशेष बातें आई हैं जो और समझने की हैं, वो ये यहाँ बोला है कि 100 इंद्रों के द्वारा जो वंदनीय है। तो 100 इंद्रों के द्वारा वंदनीय है, तो 100 इंद्र कौन से हैं?
द्रव्य संग्रह ग्रंथ में जो पहली गाथा है ना, वहां भी ये चर्चा आई है। तो वहां पर टीका के अंदर एक गाथा दी है ना, गोमटसार जी की। तो उस गाथा में वो 100 इंद्र गिनाए हैं। भवनालय चालीसा, देखो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। भवनालय चालीसा, विंतर देवान होंति 32। 32 तो समझ में आ रहा होगा, चालीसा भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 40 और 32 लिख लो, कितने हो गए? भवनालय चालीसा, विंतर देवान होंति 32। कप्पा अमर 24, कप्पा अमर 24। चंदो सूरो नरो तिरयो, ये 4 हो गए। अब सुनना, भवनालय अर्थात भवनवासी, भवनवासी देवों के कितने इंद्र होते हैं? भवनालय 40 इंद्र होते हैं। विंतर देवान होंति 32, व्यंतर देवों के 32 इंद्र होते हैं। ठीक है। कप्पामर 24, जो कल्पवासी होते हैं, तो जो 16 स्वर्ग के जो देव हैं, है ना, वो कल्पवासी कहलाते हैं। तो कल्पवासियों के कितने होते हैं? कप्पामर 24 इंद्र होते हैं। ठीक है। और फिर 4 और गिन लो, चंदो चंद्रमा, सूरो सूर्य। तो ज्योतिषी देवों के ये 2 ही इंद्र होते हैं, चंद्रमा और सूर्य। ठीक है। और नरो, मनुष्यों का इंद्र होता है चक्रवर्ती, नरेंद्र बोलते हैं, नरेंद्र नाम ही है, नर इंद्र, नरेंद्र। ठीक है। और तिरंचों का इंद्र, एक तिरंचों का इंद्र जैसे कि सिंह, है ना। एक जमाने में जब अष्टापद होता था तो अष्टापद बोलते हैं। जो सबसे बलवान पशु होगा वो मनुष्य, वो त्रियंचों का इंद्र कहलाएगा। तो अष्टापद या सिंह, वनराज बोलते हैं, वनराज, है ना। तो ये कितने हो गए? 4 ये, और बाकी आप गिनिए कितने हो गए? 40 और 32 होते हैं 72, और 72 में 24 जोड़ो तो हो गए कितने? 96 हो गए। और 4 ये चंद्रमा, सूर्य और मनुष्यों का इंद्र और तिरंचों का इंद्र। तो इस तरह से हो गए 100। इंद्र सदवंदियाणम, ये 100 इंद्र समोषण में उपस्थित होते हैं। समोषण में ये 100 इंद्र की, गुरुदेव श्री बोलते थे ना, 100 इंद्रों की उपस्थिति में भगवान जिन्होंने ने ये बात कही है। तो 100 इंद्रों की उपस्थिति में ये बात होती है, दिव्यध्वनि गिरती है। ठीक है। और कैसे कैसे हैं जिनन भगवान की, जिनकी वाणी कैसी है? जो तीनों लोगों का हित करने वाली है, मधुर है, सुखदाई है और गंभीर अर्थों वाली है, स्पष्ट है, विशद वचन वाली है। ऐसी वाणी से युक्त हैं जिनन भगवान, ऐसी दिव्य ध्वनि उनकी कीर्ति है। और जिनके अंदर अंतातीत गुणानम, जिनके अनंत गुण होते हैं। ठीक है। अनंत चतुष्टय तो होते ही हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, और अनेक गुण प्रकट हुए हैं। अनंत गुण होते हैं आत्मा में, सब शुद्ध हो गए। ठीक है ना, सब सम्यक हो गए। तो ऐसे अनंत गुणों से संपन्न हैं। और जो जिद भवाणम, जिन्होंने भव को जीत लिया है, संसार सागर का किनारा जिनके आ गया, किनारा क्या आ गया? संसार का अभाव कर लिया, संसार का अभाव करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया। ऐसे जो जिनेंद्र भगवान हैं, अरहंत भगवान भी जिनेंद्र हैं और सिद्ध भगवान भी जिनेंद्र भगवान है ना, जिनेंद्र भगवान। तो वो भगवान में तो दोनों ही आते हैं, आपने पढ़ा ही है बालबोध में, तीर्थंकर भगवान में क्या अंतर? भगवान में अरहंत और सिद्ध दोनों ही आते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से जिनेंद्र भगवान को यहाँ पर नमस्कार किया है। मुख्यता तीर्थंकर की होती है, तो उनकी ही मुख्यता से यहाँ पर विशेषण है। और उन्होंने भी भव को जीत लिया है, जन्मातीत कहलाते हैं। अरहंत भगवान जीवन मुक्त कहते हैं उनको, और सिद्ध भगवान फिर सर्व प्रकार से मुक्त हैं। ठीक है।
ऐसे जिन्होंने भगवान को इस मंगलाचरण में नमस्कार किया है। अब हम एक बार फिर से ये गाथा बोलते हैं और आज की चर्चा को यहाँ हम पूरी करते हैं। ठीक है, कल मिलेंगे और